मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 6 बजे होगा। आज तक को मिले सूत्रों के हवाले से खबर के मुताबिक आज होने वाले विस्तार में 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं। विस्तार को लेकर सुबह से पीएम आवास में हलचल जारी है। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बीच शिक्षा मंत्री निशंक को हटा दिया गया है। अल्पसंख्यक कोटे से 5 मंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कैबिनेट में 11 महिलाओं को शामिल किया गया है। हिमांशु मिश्रा और ज्यादा डिटेल्स जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, डिटेल्स मिल रही हैं क्या? पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेगा? किन 4 लोगों को इस्तीफा देना होगा? किन का एलिवेशन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है? इस बारे में कोई जानकारी? तो कहीं ना कहीं 6 हो जाते हैं, जो जानकारी मिल रही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला के साथ साथ हरदीप सिंह पुरी, आरके सिंह और मनसुख मांडविया को भी प्रमोशन मिल रही है। तो हरदीप सिंह पुरी को जो प्रमोशन मिल रहा है वो सिख हैं और साथ ही साथ पंजाब के चुनाव हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको प्रमोट किया जा रहा है। उनके पास अभी 3 मंत्रालयों का भार था। वो सिविल एविएशन मंत्री थे, शहरी विकास मंत्रालय थे और कॉमर्स मिनिस्ट्री में एमओएस थे। तो उसके अलावा अनुराग ठाकुर को प्रमोशन मिल रहा है। वो एमओएस फाइनेंस थे, हिमाचल में चुनाव है और वो प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। प्रेम कुमार धूमल लगभग 3 बार जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वहाँ। और उसके अलावा मनसुख मांडविया, वो भी पटेल समुदाय से आते हैं, वो भी लेवा पटेल हैं और इसीलिए उनको अब जो है इंडिपेंडेंट चार्ज से कैबिनेट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम रूपाला जो पटेल समुदाय से हैं, कड़वा पटेल हैं, उनको एमओएस से इंडिपेंडेंट चार्ज का जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी या कैबिनेट, ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। हरदीप पुरी के अलावा आरके सिंह स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, उनके पास पावर मिनिस्ट्री थी, अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये जरूर है कि कुछ लोगों को प्रमोट भी किया जा रहा है और कुछ को ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करने वाले में जो जानकारी है, सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, देवेश्वरी पटेल, देवेश्वरी चौधरी और साथ ही साथ रमेश निशंक पोखरियाल, ये वो लोग हैं जिनको ड्रॉप किया गया अभी तक की जानकारी के अनुसार। लेकिन हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं, या तो उनका मंत्रालय चेंज होगा या उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है, ऐसी मेरे पास जानकारी है। लेकिन सवाल फिर वही है कि यूथ को भी यहाँ पे मौका दिया गया है, अनुभव को, राजनीतिक अनुभव के आधार पर भी, और जिनके पास एक्सपीरियंस है प्रशासनिक, चाहे वो स्टेट के अंदर मंत्री रहे हो या कैबिनेट में, केंद्र में, उन सबको इंडेक्ट किया जा रहा है। और प्रोफेशनल्स भी हैं, जिसमें लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और जो सिविल सर्वेंट रहे हैं, यानी प्रशासनिक सेवाओं में जो है सर्विस कर चुके हैं, उन सबको इस यहाँ लाया जा रहा है। अश्वनी वैष्णव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सभा में उनके पीएस थे, राज्यसभा से सांसद हैं, उड़ीसा से आते हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं, उनको यहाँ लाया जा रहा है। तो ये माना जा सकता है कि प्रशासनिक अनुभव को भी यहाँ पे जगह दी जा रही है। और साथ ही साथ कास्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा गया है, क्योंकि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उसके साथ साथ गुजरात और हिमाचल को भी तवज्जो दी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि गुजरात से 2 मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं, उनको एमओएस से इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाएगा और मनसुख मांडविया, जिनके पास शिपिंग कॉर्पोरेशन और जो है केमिकल फर्टिलाइजर में वो एमओएस थे, उनको प्रमोट करके कैबिनेट बनाया जाएगा। तो जहां तक मेरी जानकारी है, उनको अब शिपिंग मंत्रालय की जगह जो है केमिकल फर्टिलाइजर का फुल फ्लेजी मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि जब कोविड की दूसरी लहर थी तो वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया और वैक्सीन को लेकर दोनों कंपनियों के, अलग अलग कंपनियों से टाई अप कराए और साथ ही साथ स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है उसका भी यहाँ की इंडियन कंपनीज और लैब के साथ उन्होंने टाई अप कराया था। इसका रिवार्ड उनको मिलेगा। रेमडेसिविर की जब कमी खल रही थी, देश में त्राही थी, तब उन्होंने आगे आके मोर्चा संभाला था और कई कंपनीज के साथ टाई अप करके इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश भी की और उसमें उनको सफलता भी मिली। तो मनसुख मांडविया को जो है वो प्रमोशन मिल रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला कृषि राज्य मंत्री थे, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। साथ ही साथ आरके सिंह बिहार से आते हैं, प्रशासनिक अनुभव है उनके पास, वो होम सेक्रेटरी रहे हैं केंद्र में और जो है अगर उनकी कास्ट इक्वेशन देखा जाए तो वो जो है राजपूत हैं और उनको पहले से ही इंडिपेंडेंट चार्ज से अब जो है कैबिनेट बनाया जा रहा है। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि सारी चीजों को देखकर, सोशल इंजीनियरिंग और चुनावी समीकरणों के हिसाब से ये कैबिनेट एक्सपेंशन है। इस
कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद ये कहा जा सकता है कि मोदी गवर्नमेंट पहले से ज्यादा इफेक्टिव नजर आएगी। और आज जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिया है कि आपके पास कोई भी फाइल आती है उसको आप जल्द से जल्द निपटाएं, उस पर फैसला करें, क्योंकि फाइल को होल्ड नहीं किया जाना चाहिए। लोगों से आप मिलें, सांसदों से आप मिलें, पार्टी के नेताओं से मिलें, जो फीडबैक आता है उसको देखें, समझें और उसके आधार पर काम करें। जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं को जमीन तक कैसे तेजी से लेके जाया जाए जिससे आम आदमी को उसका जेपी नड्डा के घर के बाहर से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़े हुए हैं, पटना से सुजीत झा हैं, गोपी घांगर अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे पीएम आवास के बाहर से मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी जुड़ी हुई है। चित्रा, एक बात तो साफ है, जब कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाता है उसके पीछे एक सोच होती है, वो सोच साफ तौर पर दिखाई दे रही है। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन हो, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, योग्यता के आधार पर प्रमोशन किया जाए, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बांटे जाए। लेकिन इसके साथ ही किस तरीके से चुनाव के मद्देनजर अलग अलग नेताओं को जो क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं उनको भी यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इन तमाम बातों को सम्मिलित किया गया है आज के एक्सपेंशन में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कम से कम कैबिनेट को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पुरानी बातें आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से सटीक बैठती हैं। जो बात आपने कही है नेहा, वो बिल्कुल सही है। मौजूदा वक्त में चुनावी रणनीति के लिहाज से आगे बढ़ना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां को लेकर यहाँ पर कई बड़े चेहरे जिनको शामिल किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं और भी तमाम दूसरे नाम। इसके अलावा अनुराग ठाकुर का प्रमोशन करके हिमाचल प्रदेश में जहां ही साल आखिर में चुनाव होने हैं, अनुराग ठाकुर की भी गाड़ी यहां से गुजरते हुए गई। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हम लोगों ने सवाल पूछे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यकीनन उनका प्रमोशन करके एक बड़ा मैसेज हिमाचल प्रदेश में देने की कोशिश की जा रही है। हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास पहले से ही कई मंत्रालय हैं, लेकिन जैसा हिमांशु बता रहे थे कि उन्हें और अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और यकीनन उनका कद पहले से भी बड़ा है। उनके जरिए पंजाब में बड़ा मैसेज देने की ये कोशिश की जा रही है। निशंक साहब को हटाया गया, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा नाम, और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य का हवाला देकर कोरोना काल के बाद लगातार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इस वजह से उनको ड्रॉप कर अजय भट्ट को उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। और उत्तराखंड भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी वहां पर चुनाव होने हैं और सरकार बचाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड में भी होने जा रही है। अजय भट्ट, जिन्होंने हरीश रावत जैसे कांग्रेस पार्टी के बेहद कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री को 3,30,000 से ज्यादा वोटों से हराया था 2019 के इलेक्शन में, नैनीताल से वो सांसद हैं और यकीनन उनके चेहरे के जरिए भी बीजेपी उत्तराखंड में आगे बढ़ना चाहती है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। चुनावों पर पूरी नजर है और चुनावों के मद्देनजर ही यकीनन इस फेरबदल को देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार, जब भी हम लोग डिबेट करते हैं, मीनाक्षी आप भी जानती हैं, लगातार उन लोगों का यही सवाल होता है। और जिस बात का जिक्र यहाँ पर हिमांशु कर रहे थे कि देखिए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो भी फाइल आपके पास आए उसको तुरंत निपटाइए। ऐसा ना हो, हम सब जानते हैं कि नौकरशाही में, अफसरशाही में किस तरह से फाइलें दब जाती हैं, काम को होल्ड कर दिया जाता है। आम आदमी के लिए परेशानी इस कदर बढ़ जाती है कि वो अपने लिए राहत का इंतजार करता है और फाइलें एक से दूसरे मंत्रालय या एक से दूसरे डिपार्टमेंट इस तरह से ट्रैवल करती रहती हैं। तो सीधे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी काम आता है तो प्राथमिकता के तौर पर उसको लीजिए और उसको तुरंत सॉल्व करके, ताकि नजर बनाए रखिए चित्रा, क्योंकि गहमा गहमी पीएम आवास में आज जारी है और आज शाम 6 बजे सबकी नजर टिकी हुई है जब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो पाएगी। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, हमने देखा है कितनी अहम भूमिका जेपी नड्डा ने निभाई है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो। आज के इस कैबिनेट एक्सपेंशन में उनकी क्या भूमिका रही? देखिए, नड्डा पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा प्रोसेस में शामिल रहे, हर मीटिंग में मौजूद रहे। जब भी मंत्रियों को ग्रुपों में बुलाया गया था उस वक्त भी जयप्रकाश नड्डा और संगठन महासचिव BL संतोष भी मौजूद रहे। और उसके बाद भी जो भी एक्सरसाइज हुई, किसको ड्रॉप करना है, किसको इंडक्ट करना है, किसका प्रमोशन करना है, जयप्रकाश नड्डा हर मीटिंग का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री बहुत उनको मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, हालांकि पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनको साथ लेके चलना ही है, लेकिन पूरी प्रोसेस का हिस्सा थे जयप्रकाश नड्डा। और उन्हीं की सहमति से तमाम ये कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि जयप्रकाश नड्डा समय समय पर प्रधानमंत्री उनकी सलाह लेते रहे हैं और प्रधानमंत्री की खास चॉइस से ही अमित शाह और नड्डा प्रधानमंत्री की चॉइस से वो अध्यक्ष बने थे। लेकिन इस प्रोसेस में उनकी अहम भूमिका है, उनकी सलाह भी काफी मायने रखी गई है इस प्रोसेस के अंदर।